अक्सर सिर दर्द, अनिद्रा की बीमारी और आंखों की कई गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। और ये सभी समस्याएं हमारे तनावपूर्ण जीवन शैली, खान पान की गलत आदतों के कारण तो होती ही है, लेकिन इसके लिए एक और कारक जिम्मेदार है और वह है आज्ञा चक्र में असंतुलन। तो आज्ञा चक्र क्या है और आज्ञा चक्र को आप किस प्रकार बैलेंस करेंगे? दोनों भावों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र, अजना चक्र, तीसरी आंख या थर्ड आई कहते हैं। यह आज्ञा चक्र अंतर्दृष्टि, अंतर्बोध, सहज ज्ञान, कल्पना शक्ति और आत्मानुभूति का चक्र है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह हमें भौतिक इच्छाओं, सांसारिक भोग विलास से अलग हटकर कुछ नया सोचने में हमें समर्थ बनाता है और यह जीवन की महान सच्चाइयों से भी हमें अवगत कराता है। आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए एक समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। तो यदि आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाए तो यह सिर दर्द, अनिद्रा, आंखों की समस्या, कंफ्यूजन, कम सुनाई देने की समस्या और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर को भी दूर कर सकता है। तो आप अपने आज्ञा चक्र को कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसको बैलेंस करने का जो सबसे पहला तरीका है वह है त्राटक क्रिया। आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के सभी तरीकों में से त्राटक क्रिया सबसे सर्वोत्तम क्रिया है। आप जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उगते हुए सूर्य पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक क्रिया आपके मन में उथल पुथल मचाने वाले, आपको विचलित करने वाले, परेशान करने वाले सभी विचारों को शांत करके एक फोकल पॉइंट पर स्थिर कर देती है। तो आप त्राटक क्रिया कैसे करेंगे? आप अपने सामने किसी स्टूल या बेंच पर जलती हुई मोमबत्ती को रख लें और किसी ध्यानात्मक आसन में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके आप बैठ जाएं और पूरे ध्यान पूर्वक मोमबत्ती के लौ के ऊपर आप देखना शुरू करें। आप बिना पलक झपकाए मोमबत्ती के लौ को देखते रहें और इसी अवस्था में आप कुछ देर तक बने रहें। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, आप अपनी आंखों में जोर जबरदस्ती बलपूर्वक खिंचाव नहीं करेंगे और बीच में कुछ समय अंतराल के बाद आप अपनी पलक झपका सकते हैं। बीच बीच में आप विश्राम ले सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वह है सूर्य त्राटक। आप उगते हुए या डूबते हुए सूर्य को किसी एक पॉइंट पर देखें और विशेषकर जब सूरज का रंग लाल हो या फिर नारंगी हो, जब सूरज का प्रकाश अधिक तीव्र न हो, तब आप बिना पलक झपकाए सूरज को एक पॉइंट पर देखते रहें और आप सूरज को तब तक देखते रहें जब तक आपके आंखों में पानी न आ जाए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार रगड़ें और अपनी दोनों आंखों को इस प्रकार सहलाएं। और तीसरा जो तरीका है, आप अपने दोनों भौहों के बीच के स्थान पर आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आप किसी ध्यानात्मक आसन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करें और धीरे धीरे कोमलता पूर्वक अपनी दोनों आंखों को बंद करें और गहराई पूर्वक अपनी सांसों को अंदर भरें और ऐसी कल्पना करें कि आपके आज्ञा चक्र में एक सफेद चमकीली रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है और सांसों को बाहर छोड़ते समय आप सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों को बाहर निकल जाने दें। शुरुआत में हो सकता है आपके सिर में थोड़ा सा भारीपन या दर्द महसूस हो, लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास में यह सिर दर्द धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगा। और चौथा जो तरीका है वह है भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम का हमारे ब्रेन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भ्रामरी प्राणायाम जब किया जाता है तो एक गूंज पैदा होती है और इसकी गूंज एक वाइब्रेशन पैदा करती है और यह वाइब्रेशन आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, अपनी दोनों आंखें बंद करें और ध्यान रहे इसका अभ्यास करते समय आपका मुंह बंद होगा और आपके दोनों होठ आपस में सटे होंगे और फिर गहराई पूर्वक सांस अंदर भरें। जितनी गहरी सांस आप अंदर भर सकते हैं अंदर भरें और सांसों को बाहर छोड़ते समय आप भौरे की गूंज पैदा करें। बिल्कुल इस प्रकार सांसों को अंदर भरा, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर तक इसका अभ्यास कर सकते हैं यह आश्चर्यजनक परिणाम देता है। इसका अभ्यास आप बिल्कुल धीरे करें और लगातार करें। आवाज बहुत तेज तो नहीं आएगी लेकिन यह एक गूंज पैदा करेगा। इसका अभ्यास आप लगभग 4-5 बार करें। जब इसकी गूंज पैदा होती है तो यह आपके नर्वस सिस्टम में बहुत ही आराम पहुंचाता है। यह आपके दिमाग को केंद्रित करेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ाएगा। जब आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होगा तो आप अपने अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। यह केवल आपको अच्छा स्वास्थ्य ही प्रदान नहीं करेगा बल्कि यह आपके अंदर एक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और भावनाओं में स्थिरता लेकर आएगा। आपके अंदर अपनी अंतर्दृष्टि और आत्मबोध के ऊपर भरोसा करने की जो क्षमता है उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा।